सबकी अनुकंपा बनी रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ। जी, इसी तरह हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल निरंतर अपनी सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। योग है, चाहे कोई मुख्य वक्ता भी है, कई चर्चा भी है, इसी तरह सब में सबका सहयोग रहता है। ऐसी सबको सद्बुद्धि दे और हम सभी इसी ऐसे कार्य में अपने सबको एक दूसरे को जोड़ के एक साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और अब हम चलते हैं द्वितीय सत्र में। द्वितीय सत्र में हमारे आज डॉक्टर संतोष चौहान सर किसी कारण उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो आज का मैं अगला सत्र आदरणीय हमारे कुसुम भारद्वाज जी दीदी नहीं है जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब जी ओम जी, अगली कक्षा का आप संचालन करें और चर्चा करें। आज हमारे संतोष सर का चर्चा सत्र रहता है, तो कि इसी अनुसार अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जी जी ओम। 1 मिनट में दीपक जी को फोन लगाता हूँ, यदि वो उपस्थित होते हैं, नहीं तो फिर आगे बात बढ़ाते हैं। दीपक जी जो है 1 मिनट में अब भी बात करता हूँ। जी ठीक है। जी तब जी, तक आप तब आदरणीय तक मुनीलाल जी इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे, देखें ना जी। तो किस विषय पर चर्चा करें? बम्बई आ गए हम तो। विषय रखें रंजना बिनिका जी। डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी आ तो गई? जी प्रणाम। हाँ प्रणाम दीदी, प्रणाम। आपका इंतजार कर रहे थे सब लोग। अरे अभी बस जैसे हस्ताक्षर पूर्ण हुआ तो हमारे मोबाइल ने बोला कि बस अब तुम चुप हो जाओ अब एकदम से। अच्छा अच्छा। तो वो फिर उसका नेट जो भी गड़बड़ हो रही थी नेटवर्क, मैंने दूसरा मोबाइल से चालू किया। अभी तो गाड़ी खाली होगा। तो क्या 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 प्लान है, मतलब क्या सोचा है आप? वो चल रहा है अगर क्या? बस आज आप अपना हेलो हाँ जी, संतोष जी आ नहीं रहे हैं या नहीं 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 आ रहा है। कल आपका कुछ रह गया था ना, जो लोगों के क्वेश्चन रह गए थे, और तो आप उसमें चर्चा कर लेते हैं। प्रणाम करती हूँ सबको, परमपिता परमेश्वर को, गुरुजनों को और हमारे सभी भाइयों को प्रणाम करते हुए, आपका आदेश हो जो भी करें, या तो अगर किसी के प्रश्न हो तो उन्हें उनका समाधान करें, या फिर मैं कुछ एक विषय ले लेती हूँ छोटा सा। जी तो ओम दीदी जी। जी दीदी जी अभी हाँ, हम लोग जो है वो दीपक जी से चर्चा हो गई है, तो अच्छा वो आ रहे हैं और वो एरेंडाई से है जो लैब चलाते हैं, तो वो अभी 5-7 मिनट में जुड़ेंगे। तब तक मैं चर्चा करता हूँ थोड़ी सी, जो हम अभी केवी के गए थे, यानी केवी के में एक प्रशिक्षण हुआ है, उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूँ, यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो। जी जी आदरणीय, आवाज आ रही मेरी? जी, आ कर रही है लीजिए जी। फिर आप बिल्कुल वही कर लीजिए फिर हाँ अपन। जी हाँ, फिर इस पे मैं फिर बाद में करेंगे, आप कर जी लीजिए। जी। तो पिछले दिनों हम नर्मदापुरम से 7 लोग जो है, 7 किसान, 2 हमारे बीएमटी और ड्राइवर, ऐसे हम 10 लोग केवी के बासिम यहाँ से गए।
बासिम में आत्मा परियोजना के तहत हमको बीआरसी में जो काम करना है, जो बीआरसी केंद्र नर्मदापुरम में 31 बीआरसी केंद्र मिले हैं। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी, आवाज आ रही नहीं? आ रही दादू। बहुत बढ़िया आवाज आ रही, खनकदार आवाज आ रही। वहां पर जब हम पहुंचे तो दो घटनाएं ऐसी हुई जो बड़ी विचित्र घटना थी। एक घटना तो ऐसी हो गई कि हमारे एक साथी टिमरनी में जाके बीमार हो गए और फिर उनको वहाँ हमने इलाज करा के वहाँ छोड़े और हम पहुंचे। दूसरे दिन जब हमारा सत्र प्रारंभ हुआ तो परिचय के साथ सत्र प्रारंभ हुआ और उस सत्र में हम लोगों ने परिचय किया। बासिम की स्थिति सर जो केबी के बना है वहां पर जमीन बहुत कम है, मात्र जो है 6 इंच भी जमीन भूमि नहीं है और पत्थर है। तो वो उस वहाँ हमको पहले तो ऐसा लगा कि हाँ कैसे होता होगा, क्या है। तो और केबी के में बिल्कुल इस समय पानी की भी बहुत कमी है, वहाँ पानी बहुत कम है। परंतु वहाँ दूसरे जगह जब हम गए तो पहले सत्र में वहाँ के सारी परिचय दिया गया, केबी के क्या कर रहा है। वहाँ पर चना पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। चना के साथ साथ उस पूरे क्षेत्र में हमने जो देखा, प्याज का जो है बीज बनाया जा रहा है और प्याज का बीज वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में बनता है। यानी बासिम जिले में प्याज का बीज जो है बहुत बड़ी मात्रा में बनता है और वहाँ पर बाईवेग पॉलिसी से कंपनियां जो है बीज खरीद लेती है। इसी तरह से वहाँ पर मक्का का बीज बन रहा था। मक्का के बीज को भी हमने बनते हुए देखा कि किस तरह से एक 4 लाइन जो है मतलब जो है वो रहती है और स्त्रीलिंग की और 1 लाइन पुल्लिंग की रहती है। इस तरह से मक्का का बीज वहाँ पर यह भी बाईवेग पॉलिसी के तहत बन रहा था। आगे जो हम देखते हैं फिर हमको बहुत सारी चीजें वहाँ पर, जैसे जीवामृत कैसे बनेगा, घनामृत कैसे बनेगा, बीजामृत कैसे बनेगा, जो कि हम लोग सब जानते ही हैं, उसके संबंध में वहाँ पर जानकारी दी गई। ना केवल जानकारी दी गई बल्कि उनके प्रभाव को भी वहाँ पर बताया गया कि किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता है। हमने जो है वहाँ पर यशवंतराव के नाम से ही वहाँ कृषि महाविद्यालय है, वहाँ कृषि महाविद्यालय में भी हमने भ्रमण किया और वहाँ पर जो लैब है, जो जीवों को जो बढ़ाते हैं, उस लैब को हमने देखा कि ट्राइकोडर्मा को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है। तो लैब के अंदर हमने जाकर के देखा, मिट्टी परीक्षण वाला कार्यक्रम देखा। वहाँ पर 12 तत्वों की जांच होती है और मिट्टी परीक्षण वहाँ पर किया जाता है। तो जब ट्राइकोडर्मा में हम लोगों की विशेष रुचि थी, तो ट्राइकोडर्मा को किस तरह से जो है उसको बढ़ाया जाता है, किस तरह से उसको संरक्षित किया जाता है, तो वहाँ पर टेलकम पाउडर पर हमने पहली बार वहाँ पर देखा कि टेलकम पाउडर मतलब ट्राइकोडर्मा को पहले तो जो है ग्रो किया जाता है, ग्रो करने के बाद उसको टेलकम पाउडर पर बढ़ाया जाता है और टेलकम पाउडर पर ट्राइकोडर्मा वो 6 माह तक जीवित रह सकता है, ऐसा उन्होंने वहाँ के वैज्ञानिकों ने बताया। और उसी को टेलकम पाउडर, चूंकि उसका एक तरह से भोजन है, तो वो उसमें बढ़ते रहता है और मल्टीप्लाई होते रहता है। फिर उन्होंने बताया कि जब भी हम इसका उपयोग करें और पूरे खेत में फैलाएं तो गोबर की खाद पर इसको बढ़ाना चाहिए, जो कि हम लोगों को, सारे लोगों को ये जानकारी है कि गोबर के खेत पर इसको कैसे बढ़ाया जाता है। तो फिर वहाँ से गोबर के खाद को उन्होंने कहा कि थोड़ा गीला कर लें, पानी छींच दें उस पर, जो है ये एक बोरी जो अपनी टाट की बोरी है उसको ढक दें और उसको ढक करके गीला बना के रखेंगे तो इसके स्पोर्स बढ़ जाएंगे और जब इसको हम फेंकेंगे तो पूरे खेत में ये जो है हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे खेत में ये फैल जाता है। इस तरह से ट्राइकोडर्मा को फैलाना चाहिए। आगे उन्होंने जो बताया कि फिर हमने उनकी लैब को पूरा देखा। लैब को देखने के बाद फिर हम जो है, मैं और आदरणीय गौर साहब जो है खेत में एक पीछे खेत था उसमें चले गए। वहां पर एक नया वृक्ष हमने देखा। वो वृक्ष जो है उसके फूल के कारण चूहे नहीं आते। उसके हमने कुछ हमारे साथियों ने वो
लेकर कलम भी लेकर के आए हैं, वो कलम से लगता है। तो वो बड़ा उन्होंने वहां पर बताया कि इसके फूल को यदि हम कहीं भी डाल देते हैं तो चूहे नहीं आते हैं, भग जाते हैं। इस तरह से वहां से कुछ कलम भी लेकर के हम लोग आए हैं। तो इस तरह से फिर दूसरे दिन हमको भ्रमण पर ले गए। जब एक तो हमने वहां देखा जो केवीके में ही एक आम का बगीचा लगा है, सीताफल का बगीचा लगा है, और वो पथरीली जमीन तो पूरी है ही है। चना भी वहां कोई बहुत अच्छा नहीं लगा था, परंतु चना की नई वैरायटी भी वहां पर निकाली गई है। तो उनका कहना है भाई ये पथरीली जमीन होने के कारण हम यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। पर दूसरे दिन जब हम खेत पर गए, किसानों के खेत पर गए, एक गोविंद जी है उनके खेत पर जब हम पहुंचे तो उन्होंने जो है जो प्रक्रिया है वहां पर भी वही प्याज के बीज का नर्सरी, प्याज के बीज के लिए जो प्याज लगा गया था वो देखा, बहुत अच्छा लगा था। वहीं पर मक्का भी लगी थी, और उस व्यक्ति ने 2.5 एकड़ में आम का वृक्षारोपण किया है, जो सघन मात्रा में किया है। मतलब डेंसिटी जिसको कहते हैं, उस तरह से उन्होंने आम का बगीचा लगाया है, और 2.5 साल में ही वो बगीचे में बहुत फल आ रहे हैं। और उसमें सबसे ज्यादा जो है उन्होंने ये अपने जीवामृत प्लस गो कृपा अमृत का बहुत ज्यादा उपयोग किया है। और हमने वहां पर एक बात जो सबसे ज्यादा देखी कि खेत हमेशा क्लीन मिले। वहां पर खेतों में जो है ये जिस तरह से हमारे यहाँ खरपतवार होती है, ऐसी खरपतवार वहां पर किसी भी खेत में नहीं थी। तो ये हमें वहां पर देखने को मिला। उन्होंने कुछ यंत्रों के माध्यम से, कुछ जो है अपने वहां पर लेबर के माध्यम से अपने खेत को बहुत अच्छा बना के रखा। और फिर एक जब हम गए दूसरे खेत में, तो वहां पर हमको संतरा के बगीचे में ले जाया गया। संतरा के बगीचे में हमको ये बताया गया कि ये संतरा का जो बगीचा है, ये बगीचा जो है वो खत्म करने वाले थे कि इसको हम खत्म करेंगे। फिर वहां पर जो है जी आदरणीय दीपक जी शायद जुड़ गए हैं। दीपक जी आ गए क्या आप? नहीं, तो जैसे ही आएंगे तो संतरा के बगीचे में हमको ये बताया गया कि जी दीपक जी। हाँ जी, माइक मेरा खोला जी था। ओम जी, सभी को ओम बोलिए ना। जी, अब आप जो है, मैंने अभी हम लोग जो वहाँ वासिम गए थे उस संबंध में केवीके की जानकारी दे रहे थे। अब आप जो है ट्राइकोडर्मा और जो आपने नया जो कुछ किया है, जो हमको बता रहे थे, उसके संबंध में थोड़ी जानकारी दें। जी ओम। आदरणीय दीपक जी, आप अपना माइक खोलें। जी सभी को ओम। जैसे कि मेहरा जी और राकेश जी और उनकी टीम आई थी कि जैसे कृषि विभाग और कुछ किसान भाई भी थे। हमारे इधर उनका एक अभ्यास दौरा था। रिसोड करके हमारा तहसील है वासिम जिले में, वहां पे केवीके पे 2-3 दिन का उनका एक प्रशिक्षण था। वो प्रशिक्षण करके उन्होंने पहले ही बता था कि हम एरंडा भी आ रहे हैं जैसे ट्रेनिंग सेंटर पे, और कुछ नया हो तो हमें दिखाइए। तो फिर वो लोग शाम को जैसे यहाँ पे आ गए, और अगले दिन उनका प्रशिक्षण थोड़ा बहुत ही हुआ, ज्यादा नहीं, लेकिन 12-1 बजे तक ही वो रुके थे। 12-1 बजे तक ही रुके थे। तो फिर हमारे इधर जो मक्का ली जाती है रबी में, वो मक्के की फसल भी ये फसल हमारे इधर लेते हैं, वो भी दिखाया उनको। हमारे इधर जो रबी में जो भी फसल ली जाती है, वो फसल जैसे कंपनियों की थ्रू ही ली जाती है। कंपनियों में जो जैसे किसान खुद कुछ भी नहीं करता, सिर्फ उसमें मेहनत करता है, सभी कंपनी का होता है। उसके बीज वही देते हैं, वही बाकी का खर्च भी वही करते हैं, और एक जो भाव होते हैं उनके
फसल के, वो पहले से ही तय होते हैं। उसके बाद में हमने लैब में सभी किसान भाइयों को जो जो नया काम चालू हुआ है, जो नया लैब बना है वो भी दिखाया उधर साइड रास्ते पे। उसके बाद में जो संतोष जी डॉक्टर साहब ने जो नए कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, वो अभी उसी की ट्रायल सिर्फ हमारे इधर ही चल रही है। आपके यहाँ आए या नहीं आए मुझे अभी मालूम नहीं था। एक अमीनो एसिड करके भी उन्होंने ऑर्गेनिक में बनाया है, और एक ग्रीन सीविड करके भी आया है। जैसे ग्रीन सीविड पत्तों पर जो भी कौन सी भी फसल हो, तो पत्ते पर जो अड़चन आती है कोई भी, तो वो एकदम हो जाता है और एकदम हरा भरा कलर उसका हो जाता है। उसके बाद में कुछ ग्रैन्युअल दानेदार खाद भी हमने उधर जैसे गोबर से बनाए हैं, कि गौ माता का जो गोबर है, उस गोबर से किसान भाई अपने घर पर ही किसी मशीन के बगैर, अगर आपकी ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप इरिगेशन के लिए भी अलग छोटी गौरी बनाई है जो अपने ड्रिपर के नीचे रखनी है। और जो बड़ी बोलते हैं दादू, बड़ी बोलते हैं ना जी। हाँ, बड़ी। जो गोबर की बड़ी, जैसे अपने घर पर तुअर या मूंग दाल की जो बड़ी बनाती है औरतें खाने के लिए, तो वैसी बड़ी गोबर की बनानी है। उसमें गोबर में ट्राइकोडर्मा और अपने यहाँ पे जो ब्लैक सीवीड आता है, जैसे जैसे काला पाउडर है, उसमें मिक्स करके, जैसे अभी जब भी खाली होती है औरतें, तो उस टाइम में उससे बड़ी बनानी है। और वो बड़ी हम जैसे बरसात में अगर हम गोबर खेत में लेके नहीं जा सकते, तो वो सूखी हुई बड़ी हम अपने फसल को देने के लिए जैसे ले जा सकते हैं, जैसे अपने सिर पर या मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर में डाल के, तो वो भी अपने घर पर ही बनेगी। और जो बकरी की लिंडी होती है, उसके ऊपर भी ये सब कोट कर सकते हैं हम, ये सभी चीजें। ये भी कुछ नया है। और सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट ये साल में जैसे हम लॉन्च करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, तो वो है 16 धान का जो आटा है, 16 धान का आटा, और उसमें कुछ नए प्रोडक्ट डाले जाएंगे। और एक समझो लगभग 150 रुपए में 3 एकड़ का ड्रिप इरिगेशन का वो मटेरियल होगा, 3 एकड़ तक 150 या 200 रुपए में ज्यादा से ज्यादा। और वो इतना अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है कि जैसे मार्केट में से जो किसान भाई 100-200 जैसे 200-300 रुपए किलो से लाता है, वैसे 1 एकड़ में 2 किलो या 3 किलो डालने के लिए बोलते हैं सभी मार्केट की जो कंपनियां हैं, वो सिर्फ 50 रुपए के अंदर ही बैठेगा। और उसके रिजल्ट इतने अच्छे रहेंगे कि मार्केट में कोई उसके सरी का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो भी वो 2-3 हजार के ऊपर ही किसान भाइयों को लेना पड़ेगा। और वो सिर्फ हम ही नहीं बना रहे, जैसे जो भी लैब है महाराष्ट्र में, उनको सभी का एक प्रशिक्षण दिया जाएगा, सभी को बुलाया जाएगा, और उनके यहाँ वो खुद बनाए और खुद किसानों को दे कम पैसे में। वो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब अभी एरंडा में ही है, कल से आए हैं, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी बराबर नहीं थी, इसलिए उन्होंने आज की कक्षा में हिस्सा नहीं लिया। तो दादू का मुझे अभी फोन आया था कि आपको थोड़ी बात करनी थी। जी दादू, और कुछ बताना है? ये जो आपने हमको जो नई चीजें बताई थी, उनके संबंध में, जैसे आपने कहा था कि जो टेंड्रम थ्योरी जो है उसके आधार पर जो चीज बनाई है, उसके संबंध में थोड़ी सी और जानकारी दीजिए, और हो सके तो वो खोल बताइए आप जरा एक एक अलग नहीं, अलग। अभी तो मैं घर पर हूँ, लैब पर खोल दिखाने के लिए मैं लैब पर नहीं हूँ, अभी घर पर हूँ। हाँ हाँ, नहीं बताइए मत, कब उनके ही संबंध में थोड़ी जानकारी दीजिए, और थोड़े हाँ, से हाँ, जान। हाँ। हाँ हाँ, जो महाराष्ट्र में जो एक मंगेश भास्करकर उनका सर का नाम है, उनकी टेंड्रम थ्योरी है। वो टेंड्रम थ्योरी भी अच्छी है, क्योंकि उसी में उसमें जैसे ऑर्गेनिक ही बनता है सब कुछ। तो वो थ्योरी
हम भी बना सकते हैं। जैसे अपने यहाँ पे खुद की जो उन्होंने बनाया है उससे थोड़ी अलग है, लेकिन थोड़ी टेक्निकल है ये। जो टिन ड्रम में जो बनता है अ, वही हम अपनी लैब पे कैसे बनाए, वो हम उसकी ट्रायल ही चल रही है अभी, लेकिन उसको लॉन्च नहीं किया है, उसकी ट्रायल जी, ही जी। चल रही है। वो कैसे बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जाए कि अपनी लैब में 10 ड्रम थ्योरी कैसे अपनी लैब के अंदर ही अलग कोई कुछ करने की जरूरत नहीं कि अलग एक रूम बनाई जाए और अलग कुछ ड्रम लाए जाए, उसकी कोई जरूरत नहीं। जी उसके अलावा हम अपने प्रोडक्ट जो घर पर है या अपनी लैब में बन रहे हैं या थोड़ा बहुत हम बाहर से भी लाएंगे मार्केट से, तो 1 लीटर की बोतल में जैसे एक ड्रम जो है 100 या 200 लीटर का ड्रम की जो मात्रा है खेत के लिए, वो मात्रा हम 1 लीटर में कैसे लाए और उसको आसान कैसे करें किसानों को खेत में जाने के लिए। जैसे 200 लीटर या 100 लीटर किसान भाइयों को अगर आप घर से किसी को बोलोगे कि 200 लीटर आपको खेत में लेके जाके देना है जैसे फसल को, तो किसी को भी ये थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो उसकी ताकत 1 लीटर में कैसी लाई जाए, उसके ऊपर काम चालू है। और जी। एक जैसे समझो 200 लीटर से हम 10 या 5 लीटर तक भी पहुंचे तो भी अच्छा है। तो 10 लीटर के जो छोटे छोटे ड्रम आएंगे उस ड्रम में ही हमें बनाना है, और वो ड्रम में बनाने के बाद उसमें से 2 लीटर या 3 लीटर लेके जाके अपने खेत में देना है। और वो भी जैसे कोई भी ऐसा टेक्निकल पार्ट नहीं होगा उसमें बड़ा कि जो किसानों की समझ में ना आए। अपनी जो भी लैब है उस छोटी सी एक 10 बाय 10 की रूम भी हो अपनी छोटी, तो उसी में सब कुछ बनाया जाए। अगर अपने एक 10 या 20 लीटर का ड्रम मार्केट में से लाए, 10 या 12 ड्रम या 7-8 भी ड्रम लाए, तो उसमें बनाना है और उसमें से सिर्फ 2 या 3 लीटर उठा के खेत में लेके आपको फसल को देना है ड्रिप में से। तो उस पर भी काम चालू है जी उस पर भी काम चालू है। और वो भी इतने कम खर्च में बनाया जाए कि किसानों को उसका खर्चा ज्यादा से ज्यादा न आए, उसके ऊपर काम चालू है। तो जी वो कैसे होगा, ये समझो जैसे जून तक वो क्लियर होगा। आगे आने वाली जो फसल है जून के आगे की, तो उसके काम में आने के लिए होना, वो उसके ऊपर भी काम चालू है। समझो जी जून में अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए। जो मार्केट में जो प्रोडक्ट है किसान उसके ऊपर निर्भर है, लेकिन क्या है मार्केट में सभी कंपनियों ने जो अपनी पैकिंग है उसके रेट जो है वो बहुत बढ़ा दिए हैं। तो अपना जो खर्चा है, जैसे उनका जो अगर खर्चा 1,000 रुपये आता है, तो अपना खर्चा 200 रुपए के अंदर कैसे बैठेगा उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। अगर हम उसमें गड़बड़ इसीलिए नहीं की जा रही है कि हमने जैसे उसको मार्केट में तो नहीं लाना है। अपन जैसे हमारा टारगेट मार्केट में लाना नहीं है। जैसे फार्म लैब का टारगेट एक ही है कि किसान खुद बनाए और खुद उसका इस्तेमाल करे। इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और मार्केट में अगर आपके 1,000 रुपए जाते हैं तो उसको 200 रुपए के अंदर कैसे बिठाया जाए उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और ज्यादा से ज्यादा समझो 80 या 90% चीजें अपने घर की ही हो या अपने गांव में मिलने वाली ही हो। मार्केट में किसानों को जैसे तहसील या जिले की ठिकान पर भी जाने की कोई नौबत ना आए, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और एक जैसे दादू को और उनको भी अभी नहीं दिखाया गया, उस एक खाद के ऊपर काम किया जा रहा है। जैसे कि अपन मार्केट में से, क्योंकि उसका कोई अभी 50 या 60% ही काम हुआ है, इसके लिए इसलिए उनको नहीं दिखाया गया कि जैसे किसान भाई 50 किलो की जो बोरी लाता है मार्केट में से, कि डीएपी हो या 20-20-13 हो या अलग अलग जैसे 10-10-26 है, आपके यहाँ पे अलग अलग नंबर हो गए। वो जो खाद है वो 50 किलो की खाद अपने लैब में कैसे बनाई जाए। जैसे डीएपी का जो है वो तो हम बता रहे हैं हमारे यहाँ के किसान भाइयों को, लेकिन
कैसा है, वो थोड़ा कच्चा मटेरियल है, मतलब उसके ऊपर किसानों को मजा नहीं आ रहा है। उनको कैसे चाहिए, जैसे दानेदार खाद, जैसे डीएपी के जो दाने होते हैं या किसी भी खाद के दाने होते हैं, वो दाने बनाने अगर आपने बना के दिए तो उसमें किसानों को मजा आता है। तो वो दाने बनाने के लिए भी उसके ऊपर भी काम चालू है, उसकी मशीनरी देखी जा रही है महाराष्ट्र में या गुजरात में। और वो किसान को, जैसे अगर मार्केट में 1500 रुपए में मिल रहा है तो हम 1000 के अंदर कैसे लाए। डीएपी की जो क्वालिटी है उसके भी अच्छी क्वालिटी, डीएपी जो रिजल्ट देता है उससे भी अच्छे मटेरियल अपने घर पर है। जो डीएपी रिजल्ट देता है खेत में वो सभी मटेरियल अपने घर पर है, लेकिन किसानों को जैसे उसके बारे में बताया नहीं गया है या किसी ने जानकारी भी नहीं दी है। उसके ऊपर काम चालू है कि डीएपी अपने घर पर कैसे बनाया जाए। ये भी एक जून तक फाइनल होगा, लेकिन ये साल में सिर्फ हमारे ही इधर ही जैसे 50 या 100 किसान भाइयों के खेत के ऊपर उसकी ट्रायल की जाएगी, क्योंकि मेरा जो खेत है उसके ऊपर उसमें उसकी ट्रायल हो चुकी है। पिछले 2 साल से वो ट्रायल चालू है और सिर्फ मेरे ही खेत में उसके रिजल्ट आए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं 10 साल से ऑर्गेनिक 10-12 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। तो जो भी डाला जा रहा है उसके रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक खेती नहीं करते ऐसे 100 किसान लिए जाएंगे और उनके खेतों में ये सब दिया जाएगा, जैसे फ्री में दिया जाएगा शुरुआत में कि आप डाल के देखिए। 10 गुंठे में, हमारे इधर गुंठा बोलते हैं, और या 20 गुंठे में, आधे एकड़ में उसको डाला जाएगा और उसकी रिजल्ट देखी जाएगी कि क्या रिजल्ट है उसकी। उसके बाद में उसको जैसे सभी लैब वालों को या जैसे एमपी के भी जो लैब है उनको भी सभी किसान भाइयों को ये सब सिखाया जाएगा अगले साल में। जी दादू। जी, और जो हरी सीविड जो आपने बताई है, उस हरी सीविड के क्या लाभ है, इसके संबंध में भी थोड़ी सी जानकारी दें। जो हरी सीवीड है और एक ऑर्गेनिक अमीनो एसिड बनाया है, जैसे सोयाबीन से बनता है। तो ऑर्गेनिक अमीनो एसिड के बारे में बताऊंगा पहले मैं। ऑर्गेनिक अमीनो एसिड जो है वो इतना अच्छा काम कर रहा है, हमारी खेत में तो सबसे अच्छा काम कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ यवतमाल में जो है वैभव जी, उनके खेत में, और एक नीरज जी है मालेगांव में, नीरज पांडे, उनकी संतरे का बगीचा है उनके यहाँ पे। अगर जैसे समझो कोई भी पौधा या कोई भी फलबाग का जो पौधा हो या छोटा पौधा हो, जैसे सोयाबीन का हो, मक्के का हो, किसी का भी हो, वो अगर कमजोर है, जैसे वो कमजोर है, उसकी उसकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी कम है, तो उसको अच्छा कैसे बनाया जाए उसके उसके हिसाब से वो काम करता है। और जो अमीनो एसिड बनाया है वो कम खर्चे में बनाया गया है, और कम खर्चे में कैसे बनाना है वो भी किसानों को सिखाया जाएगा। और दूसरा जो है वो जो ग्रीन सीवीड है, जैसे ब्लैक सीवीड आपके पास है आया हुआ, जैसे वो काला पाउडर है वो ब्लैक सीवीड है, तो ग्रीन सीवीड भी बनाया गया है। तो वो ग्रीन सीवीड जो काम करता है, तो वो उसके काम जो है फसल में, जो भी जैसे अपन किसी भी खेत में जाते हैं तो कोई पौधे पीले दिखते हैं, किसी के ऊपर दाग दिखते हैं, जैसे पीले हो, सफेद हो, या कुछ अलग अलग कलर के दाग दिखते हैं अपन अपन जैसे किसान भाइयों को उस फसल पे। तो मार्केट में किसान भाई जाता है और अगर उसने वो कृषि सेवा केंद्र को जैसे दिखाया कि ऐसे ऐसी अड़चने हमारे खेत में है, तो उसके ऊपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है, जैसे कि चिलिटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग बहुत सारे हजारों प्रकार के नाम हैं, लेकिन मटेरियल सिर्फ एक ही है उसके अंदर भरा हुआ, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कि तीयम अन्न द्रव्य बोला जाता है उसको। जैसे कृषि के बारे में अगर केवी के जो है हमारे उधर, उसकी डायरी में उसको तीयम अन्न द्रव्य बोला जाता है, जो तीसरी खाद होती है। जैसे पहली खाद एनपीके, दूसरी खाद
कैल्शियम, बोरान और होती है, और ये तीयम खाद होती है जो कि उसको दिया जाता है फसल को। तो ग्रीन सीवीड वही काम करेगा जो मार्केट में तीयम अन्न द्रव्य दिया जाता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसको भी हमें लेने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। और ग्रीन सीवीड भी यही काम करता है। और जो 16 धान आटे की जो स्लरी है उसमें भी ये सब काम होते हैं, लेकिन ग्रीन सीवीड अलग बनाया है क्योंकि उसके रिजल्ट थोड़े अलग है। जी दादू। अब मैं सदन से निवेदन करता हूं कि यदि आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप अपने हैंड रेज करें और दीपक जी से प्रश्न पूछें। जी जी गणेश गौर जी। ग्रीन सीवेट बनता कैसे? सीवीड के ग्रीन सीवीड को जैसे मार्केट से कुछ चीजें लेनी पड़ती है और उसकी ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी अगले साल में। अभी भविष्य की है गणेश भाई, अभी इस पे पूरा वो जी जी बोलिए ना, बोलिए। जी मैं ये कह रहा था कि ये जो चीजें बनी हैं अभी इसके ट्रायल तो हो रहे हैं, पर इसको थोड़ा सा अपने केवल एक जानकारी दी जा रही है कि ये काम और एरेंडा में अतिरिक्त हो रहा है। जो हम ट्राइकोडर्मा पे काम कर रहे हैं उसके अलावा भी कोई काम हो रहा है, उसके संबंध में आदरणीय दीपक जी ने हमको जानकारी दी है। अभी हम उसके निर्माण विधि पे बात नहीं करें, पर जो चीजें बन रही है उनके क्या लाभ होने की संभावना है उस पर हम चर्चा करें। तो वो जो चीजें हैं वो तो आप सब लोगों को आगे जब भी प्रशिक्षण होंगे तो वो सब सारी चीजें बता दी जाएगी। परंतु अभी जो चीजें हैं हमने वहां पर 6 चीजें देखी, नई 6 चीज देखी है, जो कि अपन स्प्रिंकलर के माध्यम से भी और जो हम ड्रिप डालते हैं उसके माध्यम से भी उनको अपने पौधों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल लिक्विड बनाया गया है। जैसा अभी दीपक जी ने जो कहा है कि ये एक बॉटल में भी हम ले जा करके अपने खेत में पहुंचा सकते हैं। दूसरा जो मेरा स्वयं का प्रश्न है कि जो बकरी की लैंडी पर आप काम कर रहे हैं उसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी और दें, ये किस तरह से किसानों के लिए फायदेमंद होगी। जी जी जैसे मार्केट में से किसान भाई, अभी सभी किसान भाई तो जैसे ऑर्गेनिक खेती नहीं कर रहे हैं। जैसे लगभग पूरे अगर भारत में देखा जाए, एमपी में, महाराष्ट्र में देखा जाए तो 20 या 30% से ऊपर अभी भी किसान भाई ऑर्गेनिक खेती के तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। जो मार्केट में जो खाद मिलती है, जैसे ग्रैन्युअल दानेदार खाद करके खाद आती है मार्केट में, जो 10 किलो की बकेट रहती है या 10 किलो की छोटी थैली रहती है, तो वो जैसे 150 या 200 रुपए, कोई अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट है। कोई कंपनी के 100 रुपए से शुरू होते हैं, तो अच्छी कंपनी है तो 150 रुपए किलो से देते हैं, और उससे भी अच्छी कंपनी है तो वो 200 रुपए किलो से बेचते हैं। जैसे 5 किलो की बोरी हो तो वो 1000, और 10 किलो की बोरी हो तो उसको 2000 में बेचा जा रहा है। वो जो उसके अंदर जो खाद है, तो वो खाद में जो मेन प्रोडक्ट होता है, जो मेन उसमें सिर्फ सीवीड एक्सट्रैक्ट ही होता है, जो कि अपनी जो काली पाउडर है दादू के यहाँ पे, अगर या सभी जो किसान भाई को एमपी में जो लैब है उनके लैब में जो ग्रीन सीवीड है, सॉरी ब्लैक सीवीड, तो वही उस खाद के ऊपर कोट करती है कंपनियां। और जिसके ऊपर कोट करती है वो तो एक तो अपनी जो घर बनते हैं वो जो रेत होती है उसके ऊपर कोट किया जाता है। कुछ कंपनियां बेंटोनाइट के जो दाने आते हैं उसके ऊपर कोट करते हैं। तो जो मेन प्रोडक्ट है उसके अंदर का जो मेन प्रोडक्ट है वो सीवीड एक्सट्रैक्ट है।
जो कि अपनी फसल को दिया जा रहा है, वही सीवीड एक्सट्रैक्ट अगर हम बकरी की लिंडी पे अगर उसको कोट करें तो वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है। मार्केट में जो ग्रेन्यूल दानेदार खाद बन रही है, वो जो किसान भाई ला रहे हैं, तो उसका जो मेन प्रोडक्ट सीवीड एक्सट्रैक्ट अपने खेत में जाता है, तो उसके अंदर का जो रॉ मटेरियल रहता है, तो रॉ मटेरियल अपने खेत में कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि बेंटोनाइट खेत के लिए कुछ भी काम का नहीं है, या जो रेत है जो बांधकाम में लिए लेते हैं, तो वो रेत भी किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर वो बकरी के लिंडी के ऊपर अगर वही पाउडर अगर बकरी की लिंडी के ऊपर कोट कर दे हम, तो वो पाउडर जमीन में वो हम खाद डालेंगे, तो वो पाउडर निकलने के बाद जो हमारा रॉ मटेरियल है बकरी की लिंडी, तो वो सबसे अच्छा काम करेगा। क्योंकि उस बकरी की लिंडी को इसलिए चुना है जैसे हमने, कि वो अपने अंदर जो भी पानी बनाते हैं हम, वो पानी खुद के अंदर लेती है। जैसे दादू को और उनको 10-5 मिनट में ही मैंने बताया था, क्योंकि उसका ट्रेनिंग भी 1-2 घंटे का है। वो पूरा प्रैक्टिकल करके हम बताते हैं किसान भाइयों की कैसे बनाया जाए। कि बकरी की लिंडी लेनी है सूखी, उसको अगर हमारे घर पर ड्रम है कोई प्लास्टिक का 50 या 100 लीटर का, तो 10 लीटर पानी लिया जाए, उसमें सादा अपना घर का जो पानी है उस ड्रम में पानी डाला जाए, और उसमें जैसे 20 किलो अगर आप लिंडी ले रहे हैं तो 10 लीटर पानी डालना है। उसमें एक 500 ग्राम एक जो काला पाउडर है वो 500 ग्राम डालना है, और ट्राइकोडर्मा डालनी है आधा लीटर। वो सब मिलाना है पहले, और उसमें वो लिंडी डालनी है, बस वो लिंडी डालनी है, और उसको रात भर वैसे ही रखना है। अगले दिन हल्के हाथ से, ज्यादा घुमाव ना करके, ज्यादा उसमें हलचल ना करके, उसको हल्के हाथ से सिर्फ बाहर निकाल के छाव में उसको सुखाना है। मार्केट में कंपनियां सभी इसी तरह से ही किया जाता है, लेकिन उनकी थोड़ी बनाने की प्रोसीजर अलग है। जैसे मशीन में डाला जाए, उसमें घुलाया जाए, उसमें मिलाया जाए। अपने किसान भाइयों को कोई भी मशीन की जरूरत नहीं है, सिर्फ बकरी की लिंडी ही अपने घर पर हो या बाहर से हो, उसे लाना है बस। और वही तरीका है मार्केट में कोई अलग चीज नहीं है। लेकिन क्या है, उसकी जो पैकिंग है, उसके दानेदार जो गोलाकार के दाने हैं, उसी पर ही किसान भाइयों को सिर्फ बैला फुसलाया जा रहा है। लेकिन अपने गांव में, अपने घर में उससे डबल या ट्रिपल अच्छी खाद, जैसे 3% अगर मार्केट की 1% काम करती हो, तो वो 3% अच्छा काम करेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल अपना मेन प्रोडक्ट से भी अच्छा काम करता है। बकरी की लिंडी में जो गोबर है उसका, तो वो सीविड एक्सट्रैक्ट से भी अच्छा काम कर सकता है। नहीं, अनिल राय जी, आपका हैंड रेज है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये सब भेज दोगे भाई साहब? क्या सर? ये अभी जो बन रही है वो भेज दोगे क्या? आप मुझे 12 बजे के बाद कॉल कीजिए, मैं 10 मिनट में आपको ये सब कुछ समझाऊंगा। वो ज्यादा बड़ा नहीं है, 10 मिनट में अगर आप वही डायरी और पेन आपके पास हो, तो वो 10 मिनट में आप सबको मैं बताऊंगा वो। ठीक। जी, अगर अभी भी बताना है तो सभी अपने पास डायरी या पेन हो तो मैं बता सकता हूँ। हाँ, डायरी पेन है सबके पास, कुछ लोगों के पास है, कुछ के पास नहीं है, आप बता दें। जिनके पास नहीं है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं ये मीटिंग का, कुछ उनके पास। हाँ जी भैया, बताइए। अपने गांव में या अपने घर पर किसी के बहुत सारे किसान भाइयों के घर पर बकरी है, और बकरी नहीं भी हो, तो हम गांव में से किसी
किसान भाइयों के पास से बकरी की लिंडी, सूखी लिंडी लेनी है, ताजी ताजी लिंडी नहीं लेनी, सूखी लिंडी लेनी है, और उसमें से कचरा हो या कुछ हो तो वो साफ करना है। अपने घर पर अगर प्लास्टिक का कोई भी बकेट हो, टंकी हो, तो टंकी हो वो लेनी है। तो वो 10 लीटर की हो या 20 लीटर की हो या 50 लीटर की हो या 100 लीटर की हो, हमको जितनी बनानी है वो उस हिसाब से लेनी है। अगर मैं सिर्फ एक ही प्रमाण बताऊंगा, आपको जितना बनाना है उसको उसमें से मिला के या कम करके आपको बनाना है। मैं 10 किलो लिंडी के बारे में सभी को जानकारी दूंगा, उसके हिसाब से आप सब कुछ अलग अलग करना है। 10 किलो लिंडी की खाद बनानी हो तो 10 किलो लिंडी पहले अपने पास रखो। प्लास्टिक की बकेट में 5 लीटर पानी लो। प्लास्टिक की बकेट में 5 लीटर पानी लो। आवाज आ रही है किसकी? जी आ रही है। हाँ, 5 लीटर पानी लो। उसमें आधा किलो अपनी जो ब्लैक सीवीड है, मार्केट में भी मिलता है, और जितनी भी लैब है अभी एमपी में चालू, उन सभी के पास से वो काला पाउडर है। वो काला पाउडर 500 ग्राम उस पानी में मिलाओ, अच्छे तरीके से मिलाओ उसको, कि उसकी कुछ दाने ना रह जाए, कुछ ना रह जाए। 5 मिनट उसको घोलना है। उसके अंदर आधा लीटर ट्राइकोडर्मा भी डालनी है अपनी, जैसे बिना फॉर्मुलेशन वाली डाली तो भी चलेगा, जो कि कोनिडिया बनता है कोनिकल फ्लास्क में या डिब्बे में, वो भी डाला तो भी चलता। उसको अंदर डाल दो और उसको भी घोल लो, और उसके बाद में वो लिंडी उसमें डाल दो। बस उस लिंडी को 5 घंटे तक भी रखा तो भी चलता है। उसके अंदर 5 घंटे में वो पानी, जितना पानी है वो सब पानी अपने अंदर लेंगी। और समझो अगर वो कुछ पानी बचा भी तो कोई उसमें अड़चन नहीं। वो लिंडी को हल्के हाथ से निकालना है, हल्के हाथ से बाहर निकालना है, और अपने यहाँ पे जो तरपाल रहती है तो उसके ऊपर उसको छांव में सुखाना है। छांव में सूखने के बाद हम उसको अपनी घर के अंदर जो बोरी रहती है उस बोरी में अच्छा 1-2 दिन अच्छी तरीके से सूखने दिया जाए, और सूखने के बाद उसको हम अपनी बोरी में रख सकते हैं। ये समझो अगर जून में अपने यहाँ पर बुआई होती है, एक मिनट, एक पूरा होने दीजिए। जून में अपने यहाँ पर अगर किसी फसल की बुआई होती है तो वो 10 दिन या 5 दिन पहले ही आप कर सकते हैं। पूरे मई या अप्रैल या मई में बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फसल डालने के बाद या डालने से पहले भी हम उसको बना सकते हैं, या क्योंकि वो 2 या 3 दिन में बन जाता है। उसको या 1 महीना या 2 महीने से पहले कोई बनाने की जरूरत नहीं है। ताजा ताजा बना के भी आप जैसे आज बनाया कल आप फसल को दे सकते हैं, और उसके रिजल्ट सबसे अच्छे रहेंगे। सर इसको ऐसा है, जैसे हमने इसको बना लिया तो अब इसको क्या हम जैसे धान में उपयोग करेंगे, तो क्या इसको मचाने के पहले डालें या मचाने के पौध लगाने के बाद डालें? देखिए, कौन सी भी खाद हो, वो खाद जितनी भी खादें बनती है, बोरी में बनती है, मार्केट में, या हम घर पर बनाए, मिट्टी के अंदर जब ही जाती है तो उसके रिजल्ट जैसे 100 में से 90% मिलते ही मिलते हैं। लेकिन कौन सी भी खाद मार्केट की हो या घर पर बनाई हो, उसको मिट्टी के ऊपर डाला जाए तो उसके रिजल्ट सिर्फ 50% ही मिलते हैं, उसके ऊपर रिजल्ट नहीं मिलते हैं। मिट्टी के अंदर जो भी खाद जाती है उसके रिजल्ट सबसे ज्यादा मिलते हैं। मैं बोला सर कि ये जैसे मान लो बकरी की जो खाद नहीं मिल पाए तो प्रोम पे कर सकते, जो प्रोम आता है अपना। प्रोम पर भी नहीं। हम ये सोच कैसे रहे कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो ऑर्गेनिक हो, और
ऑर्गेनिक सर हो प्रोम भी और ऑर्गेनिक है ना, प्रोम जो प्रोम मैं आता है ना सर, वो प्रोम नहीं समझ पाया मैं। सर ये पतंजलि से प्रोम आता है, गोबर की खाद से ही बना रहता है ये। और वो तो सबसे अच्छा है फिर। हाँ ये सोयाबीन के जो जैसे डीएपी के दाने होते हैं ना, ऐसा बना हुआ आता है, वो तो सबसे अच्छा है। वही और उपयोग करते हैं आजकल हम लोग। हाँ, वो तो सबसे अच्छा है, फिर गोबर से बनता है तो। लेकिन घर पर ही अगर कोई किसान भाई खर्च नहीं करना चाहता, तो घर पर ही जैसे गोबर की छोटी छोटी बड़ी बनाई तो भी हो जाता है। और जी हमारे जी। यहाँ पे जैसे नागपुर में कोई संजीवनी नाम की कंपनी है, उस कंपनी ने मशीनें बनाई है ऐसी कि वो मशीनें गोबर अगर हम उसमें डाल दें, सूखा थोड़ा बहुत सूखा गोबर उसमें डाल दिया जाए, तो उसके गोल दाने बना के देती है वो। हाँ तो ये प्रोम भी ऐसा ही है सर, बहुत सस्ता आता है, 700 रुपए बोरी का मात्रा आता है ये। तो फिर तो ये सबसे प्रोम अच्छा में है क्या वो है सर कि एक एक ट्रॉली गोबर की खाद की एक बोरी प्रोम बनती है ये। तो इसमें बहुत सारे जैसे छिलके हैं, गोबर की खाद है, ये सब रहता है। तो वो और इसको सबसे अच्छी है बाइंडिंग के फिर। लिए जो जो बाइंडिंग के लिए नेचुरल जो जैसे सागर में सर ये निकलता है ना अपना सुपर फास्फेट, हाँ हाँ हाँ। जमीन के अंदर से, उससे इसको थोड़ा वो भी मिक्स होता है इसमें हल्का सा। तो बहुत अच्छा अच्छा, अच्छा वो तो। बनता है ये और बहुत बढ़िया रहता है सर। और वो तो फिर सबसे मैं हर अच्छी है साल गोबर। पतंजलि का एक ट्रक बुलवाता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो वो सबसे अच्छी है फिर गोबर की है, तो उसके ऊपर भी आप मतलब सिर्फ मुझे ये जानकारी दीजिए कि उसको पानी में डालने के बाद वो टूटता है या नहीं। नहीं थोड़ा लूज तो होता है पर बिल्कुल टूटता नहीं सर, 100% नहीं टूटता। आप थोड़ा उसका ट्रायल करके देख लीजिए पहले, 1 किलो का। अगर पानी में डालने के बाद अगर वो उसका पानी नहीं होना चाहिए। जी आदरणीय अनिल राय जी का हैंड रेज है। अनिल राय जी। जी ओम, जी आपको सबको प्रणाम। मैं सर इनसे पूछना चाहता हूँ इसे कि सर ये जो 16 अनाज डाल करके जो खाद बनाने की प्रक्रिया बताते हैं जो काफी अच्छा है। आपकी आवाज अनिल जी, डॉक्टर साहब आपकी आवाज थोड़ी अटक रही है। आपको आ रही है सभी को अनिल रॉय जी की आवाज? आवाज हेलो, नहीं आ रही है। नहीं, आवाज मुझे भी नहीं आ रही उनकी क्लियर। डॉक्टर साहब आपकी आवाज थोड़ी अटक रही है। राय साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है सर? अब आ रही है। अब आ रही है। बोलो। फिर चली गई। बोलिए। थोड़ा बहुत ही सुनाई दे रहा है जैसे डॉक्टर साहब। 16 अनाज का जो वो सैलरी है वो कैसे बनता है, कौन कौन सा अनाज रहता है? उसकी लिस्ट मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ 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 हाँ। और जब बनाने की सिर्फ नाम अलग रहेंगे। हमारे यहाँ के जो धान है जी उसके थोड़े नाम मराठी में है, और थोड़ा आपके यहाँ पे थोड़ा अलग नाम होंगे। तो जो भी नहीं समझा आपको, वो मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर जी बता देना, मैं बताऊंगा, उसका अनुवाद हिंदी में बताऊंगा। ठीक ठीक है। हाँ। अब किसी भाई के और प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, समय हमारा होने वाला है। जिनको भी प्रश्न पूछना है सबका स्वागत है। चलिए किसी के भी हैंड रेज नहीं है तो मैं ही एक प्रश्न और पूछ ले रहा हूं आपसे कि जो अभी आपने लैंडी के ऊपर बताया वही चीज आप कहते हैं बड़ी बना लो, तो क्या बड़ी को भी इसी तरह से पानी में डाल करके किया जा सकता है जैसा आप अभी बता रहे हैं बकरी के लेहड़ी के संबंध में? नहीं 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 नहीं, बड़ी को
पानी में नहीं डालना है। बड़ी जैसे गीली गोबर है, गाय भैंस बैल की जो गीली गोबर है, उसमें हमको वो पाउडर मिक्स करनी है और ट्राइकोडर्मा मिक्स करना है। पानी बिल्कुल भी डालना नहीं है। उसको हम जैसे घर पर आटा बनाते हैं चपाती या ज्वार की भाकर बनाने के लिए, वैसे उसको एक रूप में बनाना है और उसकी छोटी छोटी बड़ी बनानी है, बस उसको पानी में नहीं डालना है। हम कितना होगा, कितने गोबर में कितना सीविड मिलाना है और कितना ट्राइकोडर्मा जैसे मिलाना है? जैसे लिंडी के लिए बताया गया था वैसा ही उसका प्रमाण है। 10 किलो गोबर में 500 ग्राम सीविड एक्सट्रैक्ट और जी। 500 ml ट्राइकोडर्मा। जी जी। और ताजा गोबर होना, ताजा गोबर। अच्छा, हाँ ठीक है। जी जी ओम, जी ओम, बढ़िया। सर दीपक भैया, ट्राइकोडर्मा जो है वो ये सादा वाला चाहिए तो उसमें फॉर्मुलेशन चाहिए? सादा वाला भी ले सकते हैं, उसमें फॉर्मुलेशन नहीं भी हो तो चलता। ठीक है, ठीक है। आदरणीय मुकेश जी, मुकेश जी आपका हैंड रेज है। जी, काला पाउडर समझ में नहीं आया क्या चीज है ये? जी वो सीविड एक्सट्रैक्ट और पोटेशियम ह्यूमेट और अलग अलग प्रकार के मेटाबोलाइट्स होते हैं उसमें। वो किसानों को समझने के लिए उसको सिर्फ आसान भाषा में काला पाउडर बताया जा रहा है। वो आप दादू ये कहाँ से है? ये सर मैं खंडवा जी, जिले आप से। कहाँ से परिचय दो? खंडवा जिले से, खंडवा जिले से। खंडवा जी। तो दादू के पास या राकेश जी के पास या शरद भैया के पास भी आपको वो पाउडर मिल जाएगा। मार्केट में भी है, लेकिन उसके रेट बहुत, मार्केट में सीविड एक्सट्रैक्ट करके आता है, लेकिन मार्केट के अगर आपने रेट देखे तो वो बहुत महंगा है। 2500 रुपए किलो जो काला पाउडर इनके पास है अभी, दादू के पास और उनके पास, वो क्वालिटी का अगर मार्केट में लेना है तो वो समझो 2000 रुपए किलो के ऊपर का ही है। लेकिन जैसे लैब में जो भी लैब है, वो लैबों में सिर्फ 500 रुपए किलो में ही उसको बेचा जा रहा है, क्योंकि उसकी पैकिंग नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता। ये कहाँ समय प्राप्त होगा ये मिल जाएगा भैया आपको। जी, दादू से संपर्क कीजिए। जी जी, ठीक है सर। जी, मेरा नंबर लिख लें, 98-273। जी हाँ, आगे 92-650 नर्मदापुरम। 92-650 रमेश चंद मेहरा, नर्मदापुरम। जी, आदरणीय जी, आदरणीय नारायण मीना जी। वो इस 16 धान आटे का पूछ रहे थे दीपक भैया से कि 16 धान क्या अनुपात रहता है, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, देख बात कर लेंगे उनसे अपन उस विषय पे। तो जी 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 जी, बिल्कुल बढ़िया। तो अब हमारा समय पूरा हो रहा है। वो सब जो 16 धान आटा जो है वो उसका मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों भी लिस्ट बना के भेज दूंगा सब। जी 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 जी, या अपने यहाँ ग्रुप पे डाल दूंगा, अपना जो योगाहार जो है वसुंधरा जो है। हाँ, वसुंधरा में डाल दीजिए। वसुंधरा में डाल दो आप, तो दीपक भैया बढ़िया रहेगा, सब समझ हाँ जाएंगे। हाँ हाँ, डाल दूंगा। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपक जी को कि आज शायद हमारे चौहान सर का कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसलिए वो अपने कक्षा में ज्वाइन नहीं हो पाए। परंतु बहुत बढ़िया रहा, आपने जो नए उत्पाद हमारी लैब में बन रहे हैं उनके संबंध में जानकारी दी, और ये निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा कि उनके घर के आसपास ही जो चीज़ें मिल रही है उससे वो एक बढ़िया उत्तम श्रेणी के जो है खाद बना करके अपने पौधों को अच्छे से, अपनी खेती को अच्छे से कर सकेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज उपस्थित सभी महानुभावों को जो इसमें जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम लोगों को KVK के लिए निकलना है, तो इसलिए
जो है मैं आदरणीय गौर साहब से निवेदन करूंगा, गणेश गौर से, कि आप कितने बजे निकल रहे हैं बताएं। तो वैसे हमारे ये प्रदीप राज जी भी आ जाएंगे। जी बताएं आप गौर साहब। गणेश गौर लेफ्ट हो गए जी। आप दें टाइम। नहीं, अब आप तो जितने अपन वहाँ 11 बजे पहुंचना, उस हिसाब से आप निकल लो। 11 साढ़े 10 बजे तक यदि माखन नगर आ जाओ यहाँ से बाबई से, तो एक आपकी गाड़ी हो जाएगी, एक हमारी गाड़ी है 10 बजे, तो 11 बजे वहां पर पहुंच जाएंगे। दीपक भाई, गणेश भाई, ठीक है जी जी। हाँ, आप जैसे 10 बजे तक यदि माखन नगर बाबई आ जाओगे तो यहाँ से अपन निकलेंगे, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे वहां पे। कितने लोग आ रहे हैं वहां पे सूचना दे दो अभी मेरे लिए।